सब पहले मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छठी मैया की बोलो, भारत माता की, छठी मैया की। वो भारत माता शुक्र है। हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें छठ पूजा करनी है। अच्छा देखिए, आप सब यहीं के, सुनो, अरे पहले सुनो, मैम बोल रही है, सुनो पहले। देखिए, आप उत्तर पूर्वी जिला के निवासी हैं, जहां की मैं डीएम हूं। आपकी भावनाएं मेरे लिए बहुत मान रखती हैं और आज जब जैसे ही मुझे पता चला, मेरे पास फ़ोन आया कि आप सब यहाँ इकट्ठा हैं और आप सब चाहते हैं कि नदी के अंदर पूजा हो। मेरे पास फ़ोन आया था एसीपी साहब का। उस समय मेरे पिताजी को बहुत तेज़ बुखार है। आज 81 वर्ष के हैं, अभी सर्जरी हुई है, तो बहुत तेज़ बुखार है उनको। मैंने आपसे बात भी की थी कि मैं अभी उनको डॉक्टर को दिखाकर दवा देकर आई हूँ और आपके बीच भी आना ज़रूरी था मेरा, जिससे सारी बात एक बार स्पष्ट हो जाए। अभी देखिए, आपसे मैंने 10 मिनट पहले कहा था कि अरे सुनो, आप बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। जिनके भी पैर में दर्द है कृपा करके बैठ जाइए। मैं बता रही हूँ, फैसला नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ फैसला नहीं हो रहा है यहाँ पर। केवल जो सही बात है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं आप ही के जिला की, आप ही की मैं जिला अधिकारी हूँ। एसडीएम साहब भी हैं, एसीपी साहब हैं और भी अधिकारी यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं, सुबह से आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से एमसीडी भी सफाई कर रही है यहाँ पर। कल हम कई दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं इस बारे में और सभी बड़े अधिकारियों से, जितने भी बड़े लोग हैं, सबसे, आप सबसे, पूजा समिति से, आप सभी से हमारी बातचीत लगभग 9 अक्टूबर से चल रही है इस विषय में। तो जो भी बात है मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रही हूँ, एकदम साफ शब्दों में। साफ बात ये है कि माननीय कोर्ट के आदेश हैं कि नदी में, ना तो गंगा नदी में ना यमुना नदी में कुछ भी प्रवाहित किया जा सकता है। इवन दूध भी नहीं, तेल भी नहीं, फूल भी नहीं। और इसी आदेश को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी एक आयोग है, उन्होंने भी 2019 में सितंबर में ये आदेश दिया है कि नदी में कुछ भी प्रवाहित नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि श्रद्धालुओं की जो आस्था है और जो पूजा भाव है, जो आस्था भाव है, उसका मान सम्मान के लिए कोर्ट ने ये ज़रूर विभागों को अनुमति दे दी है कि नदी के पास ऐसे तट बना दिए जाएं जहां पर एक घेरे के अंदर आप जो भी आस्था पूर्वक प्रवाहित कर सकते हैं वो आप प्रवाहित करें, आपकी पूजा हो जाए। लेकिन जो भी उसमें घाट में प्रवाहित होता है, ये बात स्पष्ट है, नदी के जल में कुछ भी डायरेक्टली नहीं जा सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कोर्ट ने ये बात 2019 में भी ये बात कही है। आप में से जो भी भाई साहब ये चाहे, मैं आपके साथ वो ऑर्डर शेयर कर सकती हूँ। ये 3 जो ऑर्डर्स हैं मैं आपको लिखित रूप में स्याही में लिखे हुए दिखा सकती हूँ। इस आदेश, अब देखिए, आपसे मेरी प्रार्थना है, आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि एक कोर्ट के आदेश के बाहर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप मानते हैं ना कि यमुना हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, ठीक है, हम सभी मानते हैं। भगवान क्या है आप बताइए? आस्था के भूमि, गगन, वायु, सूर्य देव और जल, यही तो भगवान है। ये 5 तत्व मिलकर, इन्हीं को तो भगवान बोलते हैं। तो हमारी जब नदी हमारी माँ है उनमें, और कोर्ट ने इसी बात को मानते हुए जब आदेश दे दिया कि नदी में कुछ भी प्रवाहित नहीं होने देना है, तो
आप ये बताइए कि जब उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम कितने दिन से घाट बना रहे हैं। ये आप मेरी पूजा समिति से बात हुई, मैं यहाँ पर परसों रात आई थी एसडीएम साहब के साथ, एसीपी साहब के साथ। परसों रात में यहाँ आई थी करीब 9 बजे, पूजा समिति से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैडम आप और जगह कृत्रिम घाट बनवा रही हैं, तो सोनिया विहार के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनके लिए आपने क्या प्रबंध किया। फिर और हमने बात की, फिर हमने कोर्ट के आदेश को फिर से हमने पढ़ा और उसके बाद हमने कल सवेरे हमने फिर बाकी विभागों के साथ बातचीत करके फिर हमने और आपकी भावनाओं को देखते हुए हमने सोचा कि जब हम बाकी जगह कृत्रिम घाट बना रहे हैं तो अपने सोनिया विहार के निवासियों के लिए हम क्यों नहीं बना देते। तो हमने अब कल से तैयारी शुरू की। दूसरा पुश्ता, 3.5 पुश्ता, 4.5 पुश्ता पर कुल मिलाकर 5 घाट हमने बनाने की हमने एक तरकीब बनाई और वो घाट आप देख रहे हैं, 2 जगह तो बन भी चुके हैं। तो मेरा आप सभी से फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप कृपया सहयोग दीजिए। आपके लिए हमने सभी जरूरी प्रबंध किए हैं, ये व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप इन्हीं घाटों में पूजा कीजिएगा। और अभी मैं आपके सामने बात कर रही थी दूसरे विभाग के अधिकारी से। अब देखिए, इस समय यमुना नदी का जो बरसात हुई पिछले कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, उसकी वजह से नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा है। इस समय नदी में जाना इस समय बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। अभी 3 बच्चे डूब गए थे यहीं दूसरे पुश्ते पर। कल जब मैं आई तो पता चला, नहीं, बहुत दुख की बात है, बहुत पता चला, मुझे बहुत दुख हुआ जब हमें मालूम है कि नदी का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम उसका रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए, हम सभी समझदार हैं। तो ये सभी कुछ देखते हुए नदी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। कोर्ट के आदेश अनुसार नदी में कुछ भी प्रवाहित नहीं कर सकते। हमने कृत्रिम घाटों का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। मेरी आप सबसे पुनः प्रार्थना है, आप कृपया सहयोग कीजिए, समझिए इन बातों को। अभी आप अपने अपने घर जाइए और आप बहुत अच्छी आपकी पूजा होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैडम जी, एक निवेदन है, जो घाट बना रही हैं इसको थोड़ा लंबा और ज्यादा एरिया